प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर परमपिता परमेश्वर एवं मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। त्याग और अनुशासन भरे जीवन से हम गृहस्थ आश्रम में परमात्मा एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं शास्त्रों के अनुसार यह किस प्रकार से संभव है। अब शास्त्र क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। पहला है, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। चोरी, वैभवचारी, छल कपट, झूठ, प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना चाहिए, अर्थात विष की तरह त्याग देना चाहिए। दूसरा है, किसी भी कर्म को स्वार्थ के लिए ना करना, अर्थात निष्काम कर्म करना। यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना। तीसरा है, मान, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुरुष, धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ है, प्रारब्ध के अनुसार आपको प्राप्त हुए हैं, तो उनकी बढ़ने की इच्छा को मन, वचन, कर्मों से त्याग देना उसे भागवत प्राप्ति में बाधा समझना चाहिए। चौथा है, अपने सुखों के लिए किसी को भी कष्ट ना देना, स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे से सेवा ना करवाना, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। पांचवा है, संपूर्ण कर्तव्य एवं कर्मों में आलस्य का और फल की इच्छा का त्याग करना। छठा है, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भर का मानकर ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग करना। अपने मन एवं इंद्रियों को उनके विषयों के प्रभाव से दूर रखना। सातवां है, माता पिता, आचार्य एवं गुरुजनों की सेवा निष्काम भाव से उत्साह पूर्वक करना। ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करना। आठवां है, यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों को नित्य प्रतिदिन करना। स्वाध्याय द्वारा वेद शास्त्रों का अध्ययन, पाठन, पठन करना चाहिए। नवा है, धन, भवन, श्रृंगार, वस्त्र, स्त्री, पुरुष, मित्रगण, संपूर्ण बाधाजन, मान, प्रतिष्ठा, लोक परलोक के जितने भी भोग पदार्थ है, उन सब को क्षणभंगुर और नाशवान नित्य समझकर आसक्ति न रखना। 10वां है, इस अनित्य नाशवान संसार में कुछ भी संबंध न रखना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि में समभाव रखना, समान बराबर रखना। ये तो 10 गुण थे। वास्तव में आज के समय में ऊपर बताए गए इन त्यागों को गृहस्थ आश्रम में रहकर करना बहुत कठिन है। अतः जितना हो सके अज्ञान रूपी निद्रा से उठकर ज्ञान रूपी परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। बहुत जन्मों के अंत में हमें ईश्वर की परम कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस नाशवान एवं क्षणभंगुर संसार से अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट न करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ना करने से कुछ करना भला है। जितना करोगे उतना ही पाओगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये परमात्मा और मोक्ष प्राप्ति को वेदों में किस तरह से बताया गया है, आप लोग को इससे थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।